हमारे साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब भी जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, स्वागत है आपका खबर अभी तक पर। एक चिंता कांग्रेस जता रहा है सर कि बॉर्डर एरियाज पर जो किन्नौर के पास के गांव हैं, जो चीन की जमीन है, वहां पर चीन ने सड़क निर्माण किया है और वो भारत के लिए, हिमाचल के लिए खतरा साबित हो सकता है। सरकार इस तरफ ध्यान दे। जी देखिए, चाइना वहाँ क्या कर रहा है, हमारी भी नजर है, केंद्र सरकार की भी नजर है इस सारे विषय को लेकर के। ऐसा नहीं है कि सब अननोटिस्ड है जी। और इस सारी चीज को लेकर के समय समय पर केंद्र सरकार के समक्ष अपना हम पक्ष रखते, अपनी बात रखते हैं। 2 बार इस बीच में जो है वो चाइना का हेलीकॉप्टर भारत की सीमा में प्रवेश किया और दोनों बार हमने जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है इस बारे में डिफेंस मिनिस्ट्री को भी रिपोर्ट किया है। और ऐसे में जो नई चीज का आप जिक्र कर रहे हैं कि वो रोड कनेक्टिविटी को आगे जो है वो हमारे बॉर्डर की ओर बढ़ा रहा है। कुछ गांव है जो हमारे बॉर्डर में उनके साथ लगते हैं। चाइना की हमेशा एक स्ट्रेटजी रहती है कि वो गांव को कनेक्टिविटी देने के नजरिए से ऐसी चीजों को करता है और अल्टीमेटली वो आगे जाने की कोशिश करता है इस तरह से। तो ये हमारे ध्यान में है, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी ओर से भी सारी चीजों को लेकर के। अच्छा सर, इस वक्त एक चीज जो आ रही है वो जो बॉर्डर एरियाज के जो गांव हैं, जो वहां की जनता है, वो थोड़ी सी चिंतित है। तो उसको लेकर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा जिसको आप कह सकते हैं कि बहुत लोग बहुत चिंतित है। थोड़ी बहुत एक माहौल को ऐसी एक स्थिति मिली है जिसके कारण लोगों को लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं और कहीं भी इस प्रकार का कोई भी इस तरह का भाव नहीं है। अभी हाल ही में हमने हिमाचल प्रदेश पुलिस की ओर से 5 कमांडेंट जो है वो सीनियर पुलिस ऑफिसर जो है वहां पर भेजे थे, जिसमें किन्नौर और लाहौल स्पीति का जो हमारा चाइना के साथ जो बॉर्डर लगता है उसका वो निरीक्षण करके आए और निरीक्षण करने के साथ साथ वो गाँव में लोगों के साथ भी इंटरेक्ट करके आए हैं, अपनी बात कह करके आए हैं, लोगों को विश्वास दे करके आए हैं। और लोगों के बीच में जो वहां की हमने रिपोर्ट बाद में जब देखी उनकी प्रेजेंटेशन के माध्यम से, तो लोगों ने बहुत बेखौफ होकर के कहा है कि चाइना के साथ हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हम बिल्कुल भी अपने गांव नहीं छोड़ेंगे और यहाँ डट करके मुकाबला करेंगे। ये सारी चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री जी, क्या इसको लेकर हाईकमान से भी आप संपर्क में हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक बड़ा मुद्दा है, चाहे वो गलवान की बात हो, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर की बात हो, जनता की चिंता की बात हो, जो किन्नौर के गांव के लोग हैं, जो आसपास के गांव के लोग हैं, वो चिंतित हैं। जी, निश्चित रूप से हमने इस सारी चीज को लेकर के अपडेट किया है केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार अपने आप भी काफी हद तक जो है वो सारी चीजों का फीडबैक वहां से ले रही है। और हमने ये कहा कि बीइंग स्टेट जो भी मदद केंद्र सरकार को और हमारी जो हमारी आईटीबीपी की और उसके साथ आर्मी की जो के लिए जो रिक्वायरमेंट रहेगी उस इसमें वो जो भी करने की बात रहेगी हम करेंगे। सर, एक छोटा सा सवाल और बहुत संक्षेप में, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं पहले कोविड पर सरकार को चेता रहा था, सरकार ने नहीं सुना, और अब चाइना के मुद्दे पर भी मैं सरकार को आगाह कर रहा हूं, लेकिन सरकार नहीं सुन रही। देखिए, अपनी बात लोकतंत्र में कहने का अधिकार है, वो बात कह रहे हैं, लेकिन उसमें करना क्या है, इसमें हमारा केंद्र का नेतृत्व और देश का नेतृत्व सक्षम है और उनने अपनी बात कह करके पूरी की, ठीक है, उनकी बात सुन ली और उसके बाद फिर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सक्षम है सारी चीजों को पर निर्णय लेने के लिए। और मैं इस बात को कह सकता हूँ, दुनिया में कोई आज ऐसा देश नहीं है जो भारत को हल्के में ले सकता है। ऐसा मजबूत नेतृत्व भारत के पास उपलब्ध है आज की तारीख में, जो किसी भी बड़े से बड़े ताकतवर देश को जो है वो चुनौती का सामना करने की परिस्थिति में। अरुण उनियाल भी जुड़े हुए हमारे साथ, हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ खबर अभी तक के। जी अरुण जी, आप कुछ पूछ रहे थे मुख्यमंत्री जी से। मैं मुख्यमंत्री जी से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। नासिर, जो हमारी भी चिंता है, हम बराबर एक बात को कह रहे हैं कि चीना जब सीमा पर इस तरह की निर्माण की हरकत करता है तो वो देश की नजर में है, वो राज्य सरकारों की नजर में है, खुफिया तंत्र की नजर में है, यहां हमें कोई शक और शुबा नहीं है। लेकिन किन्नौर की जनता
हमारा करीब 242 के करीब किलोमीटर का जो है ये इलाका सीमा के साथ सटा हुआ जरूर लगा हुआ है। तो लोगों की तरफ से एक बयान इस तरह का जरूर ठीक आया है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि देश के साथ हैं, सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं, जान का कोई खतरा नहीं। लेकिन जो सवाल वो अपने पशुधन को चराने के लिए बात करते हैं, वो ये बात कहते हैं कि अगर हम जाते हैं तो वहां हमारे साथ रोका टोकी होती है। उस तरह के सवालों पर क्या राज्य सरकार कुछ कर सकती है? मैं जयराम जी से यही जानना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, इसमें मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं बहुत ज्यादा इसमें कहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये विषय सीधा केंद्र सरकार और केंद्र सरकार में भी हमारे जो है बहुत महत्वपूर्ण महकमे जो हमारे डिफेंस के हैं, होम के हैं, वो सीधे देख रहे हैं। ऐसे में कहना उचित नहीं है। लेकिन जो हमारे अधिकार क्षेत्र का विषय है स्टेट का, क्योंकि हमारा बॉर्डर लगता है उनके साथ, तो ऐसी स्थिति में हमने जो भी चीजें जो ध्यान में लाने की थी केंद्र सरकार के, वो हमने ध्यान में लाई दी है। और लाने के साथ साथ में केंद्र उनका संज्ञान लेकर के निश्चित रूप से कोई ना कोई जो है अपनी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उन सारी चीजों को लेकर के बताने की जरूरत नहीं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए।